हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन 2 से लेकर क्वेश्चन 9 या 10। देखते हैं कितने हो पाएंगे। बाकी क्वेश्चन फर्स्ट हमने इससे पहले वाले पार्ट में करा था। क्वेश्चन फर्स्ट की अलग वीडियो इसलिए बना के रखी हमने क्योंकि क्वेश्चन फर्स्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर आप इस एक्सरसाइज को शुरू करो ना, क्वेश्चन फर्स्ट को इग्नोर करो, क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करो, ठीक है। वो सिर्फ बेसिक समझने के लिए था। तो क्वेश्चन 2 से आपकी मेन एक्सरसाइज शुरू हो रही है। क्वेश्चन 2 का डायग्राम बना दिया हमने। गिवन हमें इसमें दो चीज़ें गिवन है। एक तो मैं दे दिया एंगल BOC 125, दूसरा में दे रखा है एंगल CDO 70 डिग्री। ये दोनों आ गए। फिर अपना ट्रायंगल ODC सिमिलर ट्रायंगल OBA, ये गिवन हो गया। अब टू फाइंड, हमें इसमें तीन चीजें निकालनी है। फर्स्ट एंगल DCO, सेकेंड एंगल पहले तो DOC है, फर्स्ट DOC है, सेकेंड DCO है और थर्ड एंगल OAB। ये गिवन टू फाइंड हो गया। अब स्टार्ट करते हैं मेन सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? एंगल DOC ये रहा, तो ये निकालना है। तो इन दोनों में लगा दो लीनियर पेयर सीधा। एंगल DOC प्लस एंगल BOC इक्वल 180 डिग्री। प्रॉपर्टी का नाम लीनियर पेयर। अब क्या करो, DOC तो ऐसे ही रहेगा और BOC के लिए पुट कर दो 125 डिग्री। 125 इधर माइनस में फेंक दो, 180 माइनस 125, तो DOC आ जाएगा 55 डिग्री। तो अपना DOC आ गया। सेकंड मांगा DCO ये रहा, ये मांग रही है अपना 55 आ गया, ये मांग रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल DOC एंगल D प्लस एंगल O प्लस एंगल C इक्वल 180 डिग्री। प्रॉपर्टी का नाम एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी जो 9th में आपने सीखी होगी। वैसे तो पहले 7th या 8th में भी आ जाती है एंगल सम प्रॉपर्टी कि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। 70 ये, 55 ये, तो 70 प्लस 55 C हमें निकालना है। सेकेंड पार्ट लिख दो, यहाँ से लिख दो सेकेंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट। इनका प्लस 125 आ जाएगा, फिर 125 उधर माइनस में फेंक देना। तो एंगल C इक्वल हो जाएगा अपना, एंगल C इक्वल 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो इक्वल 55 डिग्री आ गया। सेकेंड पार्ट भी हो गया। अब थर्ड पार्ट में हमें क्या निकालना है? OAB ये रहा, ये 55 आ गया। सब बच्चे क्या करते हैं इसमें गलती, DCO 55 आ गया तो ये OAB बाय AIA ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू AAB निकाल लो, OAB। पर वो नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें ये नहीं बता रखा DC और AB पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस होती तो हम कर लेते हैं। तो हमें दूसरा मेथड लगाना पड़ेगा जो दूसरा गिवन है। हमें गिवन है ODC और OBA सिमिलर ट्रायंगल है। ट्रायंगल ODC सिमिलर ट्रायंगल OBA गिवन है। तो इसमें हम प्रॉपर्टी लगाएंगे CPST या CPCT होती थी कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो सारे एंगल्स इक्वल हो जाते हैं साइड्स भी। इसमें होता है CPST। इसमें CPST में सिमिलर वाली उसमें थ्रू एंगल सारे इक्वल आ जाते हैं। तो अपना DCO इक्वल एंगल OAB कर देंगे। एंगल DCO इक्वल एंगल OAB, प्रॉपर्टी का नाम CPST। अब DCO अपना ये DCO ये रहा, 55 डिग्री था DCO, इधर से ये निकाला था, पुट कर दो 55 डिग्री इक्वल एंगल OAB। तो थर्ड पार्ट का आंसर भी 55 है। सारे आंसर 55 ही आ गए। अच्छा, जो फाइनल आंसर है ना उनको ऐसे बॉक्स में बना दो तो टीचर कैसे हाईलाइट हो जाएगा कि हाँ हमारे ये तीनों आंसर हो गए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 का डायग्राम बना लेते हैं। क्वेश्चन 3 में हमें डायग्राम गिवन नहीं है, हमें बस ये बोला हुआ है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम, तो हम ट्रेपेजियम बना लेते हैं। अच्छा, जो डायग्राम हमें गिवन है वो मैं खुद डायरेक्ट बनाऊंगा। जो हमें डायग्राम गिवन नहीं है वो मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि देखो कैसे कैसे बनेगा। ट्रेपेजियम ये होता है अपना ABCD, ट्रेपेजियम बना दिया। फिर इसमें बोला हुआ है इसके जो डायगोनल्स है आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं एक दूसरे को O पे, ये आ गया। फिर हमें बोला हुआ है कि गिवन है AB पैरेलल DC, AB पैरेलल
डी सी। और हमें क्या प्रूव करना है, इसमें क्या करके दिखाना है, ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल ओ बी अपॉन ओ डी, ये प्रूव करना है। ठीक है, ये गिवन हो गया, प्रूव करना है। अब देखो सबसे पहले ये तो क्वेश्चन 6.2 में क्वेश्चन 9 और 10 की तरह सिमिलर सा क्वेश्चन है, तो उसमें हम कंस्ट्रक्शन करते थे ओ ई पैरेलल ए बी करके, पर इसमें साफ साफ बोला हुआ है हमें सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज करके इनको प्रूव करना है। तो हम पहले इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर देंगे, बहुत आसान है। प्रूफ इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। सबसे पहले एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ डी आ जाएगा। ए ओ बी ये रहा, सी ओ डी ये रहा। ये देखो एक्स बन रहा है, एक्स वाले में कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। सो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के थ्रू ये एंगल्स इक्वल आ गए हमारे। नेक्स्ट ले लेंगे एंगल ए बी ओ ये रहा इक्वल एंगल सी डी ओ। एंगल ए बी ओ इक्वल एंगल सी डी ओ। इस प्रॉपर्टी का नाम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये z बन रहा है, z में हमेशा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लग जाता है। x में वर्टिकल अपोजिट, z में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब बच्चे बोलेंगे आपने इसमें कैसे लगा दी, ए आई ए। देखो पहला लेंस गिवन है इसलिए हमने प्रॉपर्टी यूज कर ली। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर ट्रायंगल सी ओ डी बाय ए ए एंगल। सो ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल ओ बी अपॉन ओ डी। ये जो प्रूफ करना था वो आ गया, ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल ओ बी अपॉन ओ डी बाय सी पी एस टी। तो अपना क्वेश्चन 3 भी हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन 4 का डायग्राम गिवन है तो हम डायरेक्ट बना लेंगे। क्वेश्चन 2 का डायग्राम हमने बना लिया। हमें इसमें गिवन है क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल क्यू टी अपॉन पी आर, और साथ में एक चीज और गिवन है एंगल 1 इक्वल एंगल 2। ये दो चीजें गिवन है और हमें टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ट्रायंगल पी क्यू एस और टी क्यू आर। ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्रायंगल टी क्यू आर, ये चीज प्रूफ करनी है। अब देखो प्रूफ, अब पी क्यू एस ये छोटे वाला हो गया, टी क्यू आर पूरे वाला हो गया। इसके अकॉर्डिंग हमने जो गिवन है देखो क्यू आर इसके अंदर आ रहा है चल जाएगा, क्यू टी इसके अंदर आ रहा है चल जाएगा, क्यू एस इसके अंदर आ रहा है चल जाएगा, लेकिन पी आर ना इसमें आ रहा ना इसमें आ रहा, तो पी आर में हमें दिक्कत है। अब पी आर इस वाले ट्रायंगल में आ जाता तो चल जाता। देखो क्यू आर क्यू टी क्यू एस तीनों आ गए, पी आर फालतू है तो हम इसका यूज अभी नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, दूसरा जो गिवन है उसका यूज करेंगे। हमें गिवन है एंगल 1 एंगल 2 इक्वल, तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल 1 इक्वल एंगल 2 गिवन है। तो एंगल 1 के सामने कौन सी साइड आ रही है हमारी, पी आर, और एंगल 2 के सामने कौन सी साइड आ रही है हमारी, देखा जाए तो पी क्यू। तो पी आर इक्वल पी क्यू, प्रॉपर्टी का नाम साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी 9th में आई थी, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो अपने शायद साइड्स इक्वल हो गए, तो हम क्या करेंगे, इस पी आर की जगह पी क्यू लिख देंगे। क्यों, पी क्यू ये आ रहा है, देखो क्यू आर क्यू टी क्यू एस, और पी आर की जगह पी क्यू पुट कर दिया, पी क्यू इसमें आ रहा है तो ये चल जाएगा। ठीक है, तो हम ये दोनों ट्रायंगल प्रूफ कर देंगे सिमिलर, और इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड टी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर, ये दो हमने लिख लिए। अब हमें इसमें 3 चीज इक्वल दिखानी है। तो सबसे पहले तो अपने दिखा दो क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल क्यू टी जो हमें गिवन था, और पी आर की जगह पुट कर देना पी क्यू आ जाएगा अपॉन में, ब्रैकेट में पी आर इक्वल पी क्यू लिख देना। और ट्रायंगल अकॉर्डिंग देखा जाए हमें चाहिए, इधर था पी क्यू एस, तो हमें क्या क्या चाहिए, क्यू आर चाहिए था और क्यू टी, दोनों इसको इधर फेंक दो नीचे बस। क्यू आर अपॉन क्यू टी इक्वल क्यू एस अपॉन पी आर, ये क्या कर दिया, क्यू आर क्यू एस क्यू टी और पी आर था पी क्यू था, तो हमें पी क्यू यूज करना है, पी क्यू यहाँ पे पी क्यू यूज करेंगे, पी क्यू। तो अपना ये आ गया पी क्यू भी। ठीक है, तो ये पी क्यू सेम रहा। तो अब
देखो पी क्यू इसमें आ गया, फिर से चेक कर लेते हैं, क्यू आर, क्यू टी, क्यू एस, पी क्यू। अब अपना बिल्कुल मैं इसको काट के पी क्यू बना लेता हूँ, अब सही है। अब ये तो दो साइड्स आई हैं, अपने तीन साइड दिखाते हैं एस 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 के लिए। तो हम क्या करेंगे, एक हमें दिख रहा है दोनों में एंगल क्यू आ रहा है, तो एंगल क्यू इक्वल एंगल क्यू कॉमन, तो देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्रायंगल टी क्यू आर बाय एस ए एस, साइड एंगल साइड। अब बच्चेंगे आपने ये इंटरचेंज क्यों करे, इसकी जरूरत क्या थी। देखो इंटरचेंज का ये लॉजिक था, क्यू आर इसमें आया तो क्यू आर दूसरे ट्रायंगल, तो ऐसे ये इसमें क्या था, क्यू आर क्यू टी एक ही ट्रायंगल में थे, ये आमने सामने ना अलग अलग ट्रायंगल, ये इससे फिर क्यू टी इससे, पी क्यू इससे, ऐसे आमने सामने होने चाहिए। तो इतना सिमिलर प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में हमें डायग्राम गिवन नहीं है, तो हमें खुद बनाना है, इसलिए मैं आपको समझाऊंगा कैसे बनेगा। इसमें बोला हुआ है एस और टी पॉइंट से पी आर और पी आर एंड क्यू आर पे, इसमें ट्रायंगल पी क्यू आर है, तो ट्रायंगल पी क्यू आर बना दो। पी क्यू आर ट्रायंगल बना दिया हमने, पी क्यू आर। फिर बोला हुआ है एस पॉइंट आ रहा है पी आर पे और टी पॉइंट आ रहा है क्यू आर पे, इनको ज्वाइन कर दो, तो अपना डायग्राम हो गया। पहले ट्रायंगल पी क्यू आर बना दिया, फिर बोला हुआ है एस पी आर पे आ रहा है, टी क्यू आर पे आ रहा है, दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब गिवन हमें इसमें एक चीज गिवन है, एंगल P इक्वल एंगल RTS, और हमें इसमें प्रूव करना है, टू प्रूव ट्रायंगल RPQ सिमिलर ट्रायंगल RTS। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब इन ट्रायंगल एक हो गया RPQ, पूरा ट्रायंगल RPQ, एंड दूसरा हो गया छोटा वाला RTS। इसमें देखा जाए एक तो हमें गिवन ही है, एंगल P इसमें आ रहा है, एंगल P इक्वल एंगल RTS, ये तो हमें गिवन हो गया। नेक्स्ट दोनों में एंगल R कॉमन है, तो एंगल R इक्वल एंगल R कॉमन, तो देयरफॉर ट्रायंगल RPQ सिमिलर ट्रायंगल RTS बाय AA। ये भी हो गया अपना खत्म क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का हमें डायग्राम गिवन है, तो बना लेते हैं पहले। अब गिवन टू प्रूफ लिखते हैं। हमें क्या गिवन है, सबसे पहले गिवन है ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD, और टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, ADE और ABC, ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC प्रूव करना है। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो एंगल है कॉमन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो दूसरा फंसा देगा। अब बाकी एंगल देखा जाए ADE और ABC में D और B और EOC आपस में इक्वल नहीं है, नहीं बता रखे खुद, और खुद से हम कर नहीं सकते हैं, तो हम कुछ और लॉजिक लाएंगे। हमें ये हो रहा है कॉन्ग्रुएंट, तो उसका यूज करेंगे प्रूफ। सबसे पहले ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD, तो गिवन बाय गिवन, बाय भी मतलब उसे तो गिवन लिख देते, चल जाता गिवन, ठीक है। इसमें हम अब क्या कर देंगे, हम लेंगे रेशियो। एक तो ले लेंगे हम अपने हिसाब से, डायरेक्ट ले लो, AD इक्वल AE और AB इक्वल AC, प्रॉपर्टी का नाम CPCT, और कॉन्ग्रुएंट होता है CPCT लगाते हैं, एंगल्स इक्वल, वो साइड्स इक्वल ले लेते हैं। AD अपन AB लिया, A अपन AC लिया। अब कुछ जो बोलते हैं भाई AD तो इसमें आ रहा है, इसमें तो A आ रहा है, तो आपने उल्टा क्यों लिख दिया, उल्टा इसलिए लगा ताकि पैटर्न में आ जाए, AD अपन AB, A अपन AC हो, बाकी इक्वल में चलता है, चाहे आप AD पहले लिख दो, A पहले लिख दो, इतना चल जाता है। इक्वेशन 1 ले ली, इक्वेशन 2 ले ली, और दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2, तो मतलब क्या आ जाएगा, AD अपन AB इक्वल A अपन AC आ जाएगा। तो अपना आ जाएगा AD अपन AB इक्वल A अपन AC, ठीक है। और हमने अभी पीछे बताया था कि एंगल दोनों में कॉमन है, ये लिख दो कॉमन, तो अपने क्या हो जाएंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC, और प्रॉपर्टी का नाम बाय SAS,
तो अपने क्वेश्चन 6 भी कंप्लीट। क्वेश्चन 6 थोड़ा सा अलग है लेकिन है इजी। अब 7 सबसे इजी क्वेश्चन है। इसका डायग्राम गिवन है तो बना लेते हैं पहले फटाफट। डायग्राम हमें गिवन था, हमने डायग्राम बना लिया। अब गिवन हमें इसमें गिवन है, मेनली एक ही चीज गिवन है, एंगल डी इक्वल 90 डिग्री, एंगल ई इक्वल 90 डिग्री। और प्रूव क्या करना है, 4 चीजें प्रूव करनी है। टू प्रूव, सबसे पहले चलो टू प्रूफ तो आप खुद लिख लेना, ठीक है। वो मैं अभी दोबारा भी लिखूँ तो क्या बार बार लिखना। सीधा स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। प्रूफ, सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना है, फर्स्ट पार्ट में इन ट्रायंगल एईपी एंड ट्रायंगल सीडीपी, ये हमने लिख लिया ट्रायंगल्स के नाम। ये आप यहां लिख दोगे तो आपको टू प्रूफ भी अपना आ जाएगा। बस ये करना था। तो एईपी ये रहा, सीडीपी ये रहा, हमें इन दोनों को प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट। एक तो अपना सीधा सीधा एंगल ई इसमें भी, एंगल डी इसमें आ रहा है, दोनों 90 है तो ईच 90, ये हमें गिवन था 90 आ गया। दूसरा ये एक्स बन रहा है तो ये इक्वल ये एंगल एपीई इक्वल एंगल सीपीडी, ये सीपीडी ये रहा, एपीई ये रहा। प्रॉपर्टी का नाम वर्टिकल अपोजिट एंगल, सीधा बीओए लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में मैंने। तो देयरफॉर एईपी सिमिलर टू एंगल सीडीपी आ गया अपना ये बाय एए। स्कूल में आप ना एग्जाम में ना टेस्ट में ना किसी भी एग्जाम में ना स्कूल की नोटबुक में बीओए मत लिखना, फुल फॉर्म में लिखना, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, टीचर फालतू में काट देगी। अब सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है ट्रायंगल एबीडी सिमिलर ट्रायंगल सीबीई। डायग्राम में अगर देखते हैं हम, ट्रायंगल एबीडी और दूसरा ट्रायंगल सीबीई, तो एबीडी ये रहा और सीबीई ये रहा। तो दोनों, एक तो एंगल बी और एंगल डी आ रहा है दोनों में, तो एंगल डी इक्वल एंगल ई ईच 90 हो जाएगा अपना। सेकंड पार्ट दोनों में क्या आ रहा है, एंगल बी आ रहा है, तो एंगल बी इक्वल एंगल बी कॉमन। तो देयरफॉर ट्रायंगल एबीडी सिमिलर ट्रायंगल सीबीई बाय एए। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड भी इसी क्राइटेरिया का है, ट्रायंगल एईपी फिर से ऊपर वाला आगे छोटे वाला, और एडीपी ट्रायंगल एडीबी, सॉरी एईपी ये रहा, एडीबी ये रहा। तो एक तो वही एंगल ई और एंगल डी दोनों में आ रहे हैं, तो एंगल ई से यहाँ एंड लिखेंगे, एंड यहाँ तो एंड आएगा। सिमिलर होने के बाद लिखते हैं सिमिलर। तो एंगल ई इक्वल एंगल डी ईच 90, और दूसरा एंगल ए कॉमन। तो देयरफॉर ट्रायंगल एईपी सिमिलर ट्रायंगल एडीबी बाय एए। थर्ड पार्ट भी हो गया। लास्ट फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ है अपना ट्रायंगल पीडीसी एंड ट्रायंगल बीईसी। डायग्राम में दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा पता चल रहा है एंगल डी एंगल ई ईच 90 और दोनों में सी कॉमन है, तो एंगल सी इक्वल एंगल सी कॉमन। तो देयरफॉर ट्रायंगल पीडीसी सिमिलर ट्रायंगल बीईसी। इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 का डायग्राम हमें गिवन नहीं, तो हमें खुद से बनाना है। हमें इसमें बोला हुआ है E is a point on the side AD produce of parallelogram ABCD। इसका डायग्राम ना बहुत कंफ्यूजिंग है। हमें बोल दिया ABCD पैरेललोग्राम है, पहले पैरेललोग्राम बना दिया। अब बोला हुआ है E is a point on AD। इतना देखिए, अगर E is a point on AD मतलब AD के ऊपर कहीं पे भी E आ रहा है, लेकिन फिर आगे बोला है AD प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेललोग्राम, मतलब AD को प्रोड्यूस आगे तक एक्सटेंड कर रखा है, तो ये E आ गया। यहाँ पे ई है कि एडी को प्रोड्यूस करके ई आ रहा है, एडी को पता है लेकिन प्रोड्यूस करने के बाद आ रहा है। फिर बोला हुआ है बीई इंटरसेक्ट सीडी, मतलब बीई को ज्वाइन कर दो, इंटरसेक्ट कर रहा है सीडी को एफ पे, तो ये हो गया। अब गिवन हमें इसमें एक ही चीज गिवन है, ए बी सी डी इज अ
क्या कह सकते हैं, पैरेललोग्राम। और टू प्रूव, हमें इसमें प्रूव करना है ABE ट्रायंगल सिमिलर करना है CFB। ये आ गया, तो हमें ये करना है ABE ये वाला और CBF ये वाला, इन दोनों को प्रूफ करना है सिमिलर। प्रूफ इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB। इसमें हमें दो चीज़ को दिखा देंगे इसमें हम, है ना, फिर उसके एंगल से आराम से आ जाएगा, साइड का कोई सीन है ही नहीं इसमें। तो सबसे पहले हम ले लेंगे इसमें देखो Z बन रहा है, देखा जाए ना Z, ये देखो ये रहा Z, तो इसको अकॉर्डिंग हम ये वाला एंगल इसके इक्वल ले लेंगे, ये वाला इसके इक्वल, तो नाम दे दो 1 2 3 4। Z बन गया, तो Z पे हम AI लगा देंगे, पैरेललोग्राम में पैरेलल होती है, तो एंगल 1 इक्वल एंगल 4 और एंगल 2 इक्वल एंगल 3। प्रॉपर्टी का नाम शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे AIA। पर आप शॉर्ट फॉर्म में मत लिखना, पूरी फॉर्म में लिखना क्योंकि टीचर मार्क्स काटेगी। तो ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल CFB, ये आ गया बाय AA। तो क्वेश्चन 8 कंप्लीट। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का हमें डायग्राम गिवन है, डायग्राम हमने बना लिया। हमें इसमें गिवन है एंगल M इक्वल 90 डिग्री और एंगल B इक्वल 90 डिग्री, और हमें इसमें प्रूव करने, दो चीज़ें प्रूव करनी है। टू प्रूव फर्स्ट ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल AMP, ABC AMP। सेकेंड CA अपॉन PA इक्वल BC अपॉन MP। ये चीज़ प्रूफ करनी है। प्रूफ, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP, ABC ये वाला हो गया और AMP ये वाला हो गया। देखो B और M दोनों में आ रहे, तो एंगल B इक्वल एंगल M ईच 90, और दूसरा दोनों में AA आ रहा है, तो एंगल है कॉमन। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल AMP बाय AA। एंगल से आ गया। अब सेकंड पार्ट प्रूव करना है, उसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बस सिंपल है, यहाँ करते हैं। सेकंड पार्ट बहुत इजी है। सिमिलर प्रूव हो गया तो CP लग जाएगा, CA अपॉन PA इक्वल BC अपॉन MP। कैसे? CA इसके अंदर आ रहा है, BC इसके अंदर आ रहा है, सॉरी CA और BC, अच्छा उल्टा दे रखा है। CA दे रखा है हमें इधर से PA दे रखा है, मतलब कि CA अपॉन में PA इक्वल BC अपॉन में MP। नहीं सही, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं, सीधा CP लगा दो। सही दे रखा है, कोई उल्टा सीधा नहीं दे रखा, डायरेक्ट क्वेश्चन है। सीधा क्वेश्चन में क्या, CA अपॉन PA इक्वल BC अपॉन MP, CPST के थ्रू अपना इक्वल आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 लास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो क्वेश्चन 11 से 16 है ना, क्वेश्चन 16 है ना, हाँ क्वेश्चन 11 से 16 इनका पैटर्न थोड़ा सा अलग है, तो हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन 11 से 16 6 के 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में माने जाते हैं। 10th भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये क्या है, एक समझ लो 2 से 10 का पैटर्न हो जाएगा। फिर 11 से 16 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो उनको हम अलग ही उसमें करेंगे, उसको बहुत डीपली डिस्कस करेंगे। इसका डायग्राम बनाते हैं। इसमें बोला CD और GH बाइसेक्टर है, ACB और इसके, तो अगर ये पढ़ोगे ना क्वेश्चन समझ नहीं आएगा सही से कि डायग्राम क्या है। फिर बोला हुआ है ABC और EFG दो वो हैं ट्रायंगल्स, ये भी कंफ्यूज करेगा भाई, ABC और EFG बता रखा, फिर आगे बोल दिया ABC और FEG है। तो पहले सिंपल ट्रायंगल बना दो आप, ABC दूसरा FEG। ये हमें बोले हुए सिमिलर, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने ट्रायंगल बना दिए कि ABC सिमिलर ट्रायंगल FEG। अब बच्चों में आता है कि आपने EFG क्यों नहीं बनाया,
ई एफ जी, क्योंकि यहाँ एफ ई जी सिमिलर दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग हमने बना दिया। फिर बोला सी डी निकला जो ए सी बी को बाइसेक्ट कर रहा है। एक सी डी कैसे निकला जिसको बाइसेक्ट कर रहा है, ऐसी जी एच निकला जो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसको नाम दे देते हैं हम 1 2 3 4। हमें भी गिवन है एंगल 1 इक्वल एंगल 2 बाइसेक्टर के थ्रू और एंगल 3 इक्वल एंगल 4, ये इक्वल आ गया। ठीक है, अपना टू प्रूव, 3 चीज़ें प्रूव करनी है इसमें हमें। फर्स्ट सी डी अपॉन जी एच इक्वल ए सी अपॉन एफ जी। सेकेंड ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर ट्रायंगल एच जी ई। थर्ड ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर ट्रायंगल एच जी एफ। ये 3 चीज प्रूफ करनी है। ठीक है, अब बच्चों को तो थोड़ा सा हिंट तो ऐसे मिल जाना चाहिए कि भाई अब हमें रेशियो प्रूफ करने तो इसमें तो सीपीएसटी यूज होगा, तो हम इसमें सीपीएसटी के थ्रू हम इसको प्रूफ कर देंगे तो हो जाएगा। उससे पहले हम कुछ चीज लिखेंगे, क्या ट्रायंगल ए बी सी इक्वल सिमिलर ट्रायंगल एफ ए जी। कैसे पता, हमें गिवन है, ये कहाँ गिवन है, देखो ए बी सी ये रहा, एफ ए जी ये रहा, ये रहा, तो इसके थ्रू ये पूरा ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, तो ए इक्वल एफ, बी इक्वल ई और सी इक्वल जी ले लेंगे। प्रॉपर्टी का नाम सीपीएसटी, एंगल ए इक्वल एंगल एफ, पहले वाला पहले से, बीच वाला बीच में से, बी इक्वल ई और सी इक्वल जी आ गया। ये सीपीएसटी के थ्रू इक्वल आ गए। अब क्या करो, हाफ ले लो, हाफ एंगल सी हाफ एंगल जी। इन्हीं का हाफ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये देखो ये हाफ हो रहे हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हो रहे हैं, बाइसेक्ट हो रहे थे ना, तो एंगल सी का हाफ एंगल 1 ले लेंगे और एंगल जी का हाफ एंगल 3 ले लेंगे। ऊपर वाला ऊपर से इक्वल 1 इक्वल 3 और एंगल 2 इक्वल एंगल 4, नीचे वाला नीचे से इक्वल, और प्रॉपर्टी का नाम क्या हो जाएगा, ये एंगल बाइसेक्टर। ये आ गया अपना। अब हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले क्या प्रूफ करना है हमें, सी डी ए सी, सी डी ए सी, सी डी ए सी के अकॉर्डिंग ए सी डी ट्रायंगल हो जाएगा, और जी एच एफ जी, जी एच एफ जी इसके अकॉर्डिंग ये ट्रायंगल हो जाएगा, तो नाम ले लेंगे ए डी सी और एफ एच जी। एंड ट्रायंगल ए डी सी एंड एफ एच जी, एंड ट्रायंगल एफ एच जी। अब फर्स्ट पार्ट शुरू हो रहा है यहां से मेन। सबसे पहले तो एंगल ए इक्वल एंगल एफ, ये हमें गिवन एक तरह से, कैसे गिवन था, अभी हमने पीछे सिमिलर प्रूफ के अकॉर्डिंग सीपीएसटी लगाया था। दूसरा एंगल 1 इक्वल एंगल 3 ले लेंगे, क्योंकि एंगल 1 इसमें आ रहा है, एंगल 3 इसमें आ रहा है, तो एंगल 1 इक्वल एंगल 3 बाय सीपीएसटी, सॉरी सीपीएसटी कह रहा हूँ, सॉरी प्रूव्ड अबव, पीछे भी प्रूव करें प्रूव्ड अबव आ जाएगा। तो देयरफॉर ट्रायंगल एडीसी सिमिलर ट्रायंगल एफएचजी बाय ए के थ्रू आ गया। फिर जो सीपीएसटी लगा दो, सी डी अपॉन जी एच इक्वल ए सी अपॉन एफ जी, ये आ गया सीपीएसटी के थ्रू। अब सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है अपना, ट्रायंगल डीसीबी एंड ट्रायंगल डीसीबी, ये सिमिलर ट्रायंगल एच जी ई, ये हमें प्रूफ करना है। डी सी बी नीचे वाला हो गया और एच जी ई ये भी नीचे वाला हो गया। एक तो एंगल बी इक्वल एंगल ई, दूसरा एंगल 2 इक्वल एंगल 4, ये गिवन और ये प्रूव्ड अबव, आराम से हो जाएगा अपना। क्या क्या था, एक तो एंगल अपना कौन सा आ गया था, बी इक्वल ई, गिवन में लिख देना, चाहे सीपीएसटी लिख दो, प्रूव्ड अबव भी चल जाएगा। नेक्स्ट इसमें नीचे वाले 2 और 4, 2 4 हमने यहाँ दिखा दिए थे एंगल बाइसेक्टर के थ्रू इक्वल, कि एंगल सी और जी का हाफ करके, तो 2 इक्वल 4 आ जाएगा, प्रूव्ड अबव। सो ट्रायंगल डीसीबी सिमिलर ट्रायंगल एच जी ई बाय ए, तो सेकेंड पार्ट भी हो गया अपना। अब थर्ड पार्ट लास्ट, फिर लास्ट पार्ट में हमें डी सी एंड ट्रायंगल डी सी एंड ट्रायंगल एच जी एफ प्रूफ करने। अब एक चीज देखो, डी सी और एफ जी एच, ये हम पहले ही फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर चुके हैं, डायग्राम में भी देखो समझ जाओगे, लेकिन
अब हमें प्रूफ करना है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर ट्रायंगल एस जी एफ प्रूव्ड अब, ऐसे लिख सकते हो। बाकी करके दिखाना तो सीधा ही दोनों दिखा दो। क्या क्या, एंगल ए इक्वल एंगल एफ और एंगल 1 इक्वल एंगल 3 गिवन और प्रूव्ड अबव। Therefore triangle DCA similar triangle HGF by AA। इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज में टोटल 16 क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन 1 बिल्कुल अलग पैटर्न का था, बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन था समझने के लिए वो, तो उसका मैंने अलग पार्ट बनाया। फिर क्वेश्चन 2 से 10 हमने इस वीडियो में डिस्कस करा। अब जो आगे क्वेश्चन 11 से 16 है वो बहुत हाई लेवल क्वेश्चन है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में, ठीक है। बाकी एक क्वेश्चन इस वीडियो में भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस करा है। फिर भी आप लोगों का कुछ डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके बाय।